इस संदेश का नाम है जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करे भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हम सारांश में देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था और फिर हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे आज और फिर अगले रविवार इस अध्ययन को हम खत्म करेंगे। जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। अब ये संदेश तो उपयोग होता है हर चीज़ के लिए जो आप और मैं पाना चाहते हैं परमेश्वर से जो उसने प्रबंध किया है। तो ये सत्य जो हम देख चुके हैं और आज भी देखने वाले हैं और अगले रविवार भी परमेश्वर के वचन से ये हर एक क्षेत्र में उपयोगी होते। मतलब चाहे वो चंगाई हो, कुछ लोगों को शरीर में चंगाई चाहिए, या फिर धन के क्षेत्र में, या फिर इसका संबंध आपके परिवार से हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र से जहाँ पर परमेश्वर ने कहा देखो ये मेरी प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है, ये इन सभी क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। बिल्कुल यही सिद्धांत, यानी देखिए अगर आप कॉरपोरेट सेटिंग में हैं तो इस तरह हम कहते हैं ये उपयोग होता है पूरे बोर्ड में, मतलब हर क्षेत्र में उपयोग होता है। ये सिद्धांत तो हर बोर्ड में उपयोग होते हैं, यानी ये तो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आपने जो भी प्रतिज्ञा दी है, जो भी प्रबंध किया है, मैं इसे ले लेता हूँ। तो इसकी ओर ध्यान दीजिए और शायद हो सकता है जीवन में ऐसा समय हो, शायद हमें परमेश्वर पर चंगाई के लिए विश्वास करना पड़े, या कई समय धन के लिए विश्वास करना है, या कई बार परिवार के लिए विश्वास करना है, या प्रियजनों के उद्धार के बारे में, यानी अलग अलग क्षेत्र में। पर यह सच्चाई तो उपयोगी होती है, आप इन्हीं सत्य में चलते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो चलिए सारांश में देखते हैं। जैसे हमने शुरू किया, हमने इस संदेश की शुरुआत ये कहते हुए की थी परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा प्रबंध कर दिया है, यानी यीशु ने क्रूस पर पूरा दाम चुकाया। वो इसे फिर से करने वाले नहीं हैं, एक बार सदा के लिए कर दिया है। ये ऐसा है जैसे उदाहरण हमने पिछले रविवार को देखा, अगर मैं स्टोर में जाकर जैकेट खरीदता हूँ तो उसके लिए एक ही बार दाम चुकाते हैं। जैकेट का दाम चुकाया और मैं इसे दोस्त को एक भेंट के रूप में देना चाहता हूँ, तो जब मैं इसे जाकर अपने दोस्त को उपहार देता हूँ तो मेरे दोस्त को ज़रूरी नहीं कि वो वापस स्टोर में जाए और उसका दाम चुकाए, इसका दाम तो चुका दिया है। तो यीशु ने इसका पूरा दाम चुका दिया, उसने पहले ही प्रबंध कर दिया है। और अब यीशु मसीह में विश्वासी के नाते हमारे लिए बस यही काम रहा है, हमें सीखना है कि उसे कैसे प्राप्त करें। और इसके बारे में हमने बहुत से वचन देखे हैं और यहाँ पर हम उन सभी वचनों को फिर से नहीं देखेंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है हर आत्मिक आशीषों से। हमने इसे इफिसियों 1:3 में देखा है। उसने हमें आशीष दे दी है, मतलब उसने पहले ही प्रबंध कर दिया है। अब अवश्य ये कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में, मतलब इसका तो आत्मिक से संबंध है, यानी आत्मिक क्षेत्र में जहाँ तक कि परमेश्वर की बात है उसने आपको पहले ही दे दिया है। हर एक आशीष जो उसके पास है उसने पहले ही आपका नाम उस पर रखा है। तो हम परमेश्वर को सहमत नहीं कर रहे हैं कि वो हमें ये दे, उसने ये दे दिया है, उसने इस पर आपका नाम रखा है। वो कहते हैं ये आपके लिए है, लेकिन ये तो आत्मिक क्षेत्र में है, ये आपको दिया गया है। तो हम यही करना सीख रहे हैं कि हम उसे प्राप्त कर ले जो परमेश्वर ने हमें पहले आत्मिक क्षेत्र में दे दिया है, कि उसे स्वाभाविक क्षेत्र में लेकर आए, ऐसा क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम काम करते हैं। हमें सीखना है कि इसे कैसे कर ले, और फिर हम ऐसा करने लगते हैं अपने जीवन के अलग क्षेत्रों में। हम समझते हैं जो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है और हम उसे स्वीकार करते हैं, उसे लेकर आते हैं स्वाभाविक क्षेत्र में, उसे जो कि पहले से ही हमें दे दिया है, यानी इस तरह कहे तो आत्मिक क्षेत्र में दे दिया है। तो ये पहले से ही दे दिया है, चंगाई पहले से ही दे दी है। तो हमने पिछले रविवार को बताया था परमेश्वर के वचन का काल, परमेश्वर का वचन तो भूतकाल में है, यानी उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, हो चुका है, चंगाई आपकी है, आप चंगे हो गए हैं, ये हो चुका है। तो हम सीख रहे हैं कि इसे कैसे प्राप्त करें, इसे स्वाभाविक में जो कि परमेश्वर ने प्रबंध किया है।
और इसी के बारे में हमने कुछ वाक्य कहे थे और हमने ये भी कहा था परमेश्वर ने दे दिया ताकि हम इसे पा सकें, इसलिए उसने प्रबंध किया क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास ये हो। वो हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। उसने कहा देखो मैंने प्रबंध किया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास हो। और हमने ये भी कहा कि हम योग्य बनाए गए हैं कि अपनी विरासत का आनंद उठाइए, हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं। उसने हमें योग्य बनाया कि हम इसका आनंद उठाएं। कहता है आप तैयार हैं कि आप अपनी विरासत को प्राप्त करें। हमने चर्चा की है अनुग्रह के प्रबंध बनाम कामों के प्रतिफल पर, मतलब यीशु ने जो भी क्रूस के द्वारा प्रबंध किया है वो अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। ये ऐसा नहीं जिसे हम कमा सकते, जानते हैं, हम केवल पा सकते हैं क्योंकि हमें अनुग्रह से दिया गया है। तो हमें अपनी सोच को नया बनाना है, अपनी सोच को बदलना है और उसे कमाने की कोशिश न करें जो परमेश्वर ने अनुग्रह से दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते और वो प्रत्युत्तर नहीं देंगे इस कोशिश की कि कमाए या योग्य बने। वो केवल विश्वास को प्रत्युत्तर देते हैं जो कहता है कि आपने अनुग्रह से जो मुझे दिया है उसे मैं ले लेता हूँ। हमने विश्वास और जिम्मेदारी के बारे में भी बताया था। हमें तो इस पृथ्वी पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, यानी हम अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकते हैं, यानी कहे तो बस विश्वास से कुछ करना है। हम दोनों का संतुलन रखते। उदाहरण के लिए जानते हैं आराधना की टीम तो जिम्मेदार है कि आकर आराधना में अगुवाई करें। वो घर में बैठकर नहीं कह सकते मेरी आत्मा जा और आराधना में अगुवाई कर। नहीं, ये जिम्मेदारी है, उन्हें इसके लिए परिश्रम करना है कि आकर प्रैक्टिस करें और इसे करें, यानी ये जिम्मेदारी आपको ये करना ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि विश्वास इसे कर लेगा, नहीं, आपको इसे करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, यानी ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन विश्वास मदद करता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर लें और हमें उससे परे भी जाना है। जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए परमेश्वर विश्वास को उत्तर देते हैं और वो आकर वो काम करते हैं। तो जो परमेश्वर ने प्रबंध किया उसे पाना सीखने के लिए हमने कहा आओ अब्राहम को देखते हैं। हम अब्राहम को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के बारे में बताते हैं विश्वास के पिता के रूप में और कहते हैं हमें अब्राहम के विश्वास के पद चिन्हों पर चलना होगा। और इसलिए हमारे लिए यहाँ पर रखा गया रोमियो अध्याय 4 में बहुत ही अच्छा ढांचा दिया गया है हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अब्राहम के विश्वास के कदम के बारे में। तो हम यहाँ पर गौर कर रहे हैं इन सभी 5 वचनों पर और हम तो इन 5 वचनों से सीखते चले जा रहे हैं अब्राहम के विश्वास के कदम। क्योंकि अब्राहम की केस में जैसे परमेश्वर हमारे साथ करते हैं, उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे पास ये हो, लेकिन विश्वास से इसे अपना बनाओ। यानी अब्राहम के जैसे ही परमेश्वर ने हमसे कहा मैंने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है, ये तुम्हारे हैं, विश्वास से इसे ले लो, इसमें चलो, इसे स्वीकार करो, ये तुम्हारे लिए है। और वो इसे अनुग्रह से देते हैं, इसलिए ये हर विश्वास करने वाले के लिए उपलब्ध है। और देखिए हम तो लेवल ग्राउंड पर है जब परमेश्वर से प्राप्त करने की बात आती। चाहे आप विश्वासी हो बस एक दिन से विश्वास में हो, या आप ऐसे विश्वासी हो जो 50 साल से विश्वास में हैं, हम सब आते हैं और इसे पाते हैं अनुग्रह के द्वारा विश्वास से। एक सा है, कोई भी फर्क नहीं है चाहे आप एक दिन के विश्वासी हो या 50 साल से विश्वासी हो। सब कुछ परमेश्वर ने अनुग्रह से दे दिया है और हम सब उसी तरह से प्राप्त करते हैं विश्वास से। हम सीख रहे हैं कि इसे कैसे करें। तो चलिए रोमियो अध्याय 4 में फिर से चलते हैं, इस वचन भाग को फिर से पढ़ते हैं और अगली बार भी इसे पढ़ेंगे और इसे हम इसमें बहुत बार पढ़ते जाएंगे। इस वचन भाग को देखना अच्छा है। देखिए रोमियो अध्याय 4 वचन 17 से वचन 21 तक, यहाँ अब्राहम के विश्वास के कदम हमें बहुत ही स्पष्ट रूप में बताए गए हैं, पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के द्वारा बताए हैं। रोमियो अध्याय 4 वचन 17 से 21 तक, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। वचन 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता हो।
वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वचन 20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो हम इस सीरीज में यहाँ क्या देखेंगे? हम विश्वास के 7 कदम देखेंगे जो अब्राहम ने उठाए थे कि उसकी विश्वास की यात्रा में कि उसे प्राप्त करे जो परमेश्वर ने कहा था कि ये उसका है। तो हमने पहले को देखा है और बाकी 3 अभी हम देखेंगे। तो पहला जल्दी से सारांश देखते हैं। ये तो यहाँ वचन 17 में है। ये कहता है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ये ऐसे ही शुरू हुआ। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया। और हमने पिछले हफ्ते इसके बारे में समझाया कि कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस जगह पर आए कि उस पर विश्वास करें। अब मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ जो पिछले रविवार मैंने नहीं बताया। यहाँ पर देखिए वचन 17 में देखिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर इन बातों पर जोर दे रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। ये तो भूतकाल था। देखिए वचन 17 में यहाँ रोमियो अध्याय 4 में परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? उसने कहा, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अगर आप पुराने नियम में जाकर देखें और देखें जहाँ से ये कोटेशन यहाँ पर लिखा गया है, तो ये है उत्पत्ति अध्याय 17 में। और मैं सोचता हूँ वचन 4, उत्पत्ति 17 वचन 4, जहाँ वचन 5, उत्पत्ति 17 वचन 5, जहाँ परमेश्वर अब्राहम के पास आते हैं और अब्राहम से बातें करते हैं। और अब्राहम से क्या कहते हैं? उसने कहा, अब्राहम, मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। यह है उत्पत्ति 17 वचन 5 में। तो परमेश्वर अब्राहम से भूतकाल में बात कर रहे हैं कि मैंने ठहरा दिया है। देखिए उस समय तो अब्राहम और सारा दोनों निसंतान थे। उत्पत्ति 17 में संतान नहीं थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, मैं तुझे जातियों का पिता बना चुका हूं। क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? नहीं। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैंने तुझे बना दिया है। ये भूतकाल में कहते हैं और पौलुस इसी के ऊपर जोर दे रहा है। वो कहता है, सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम से भूतकाल में बात की है। और अब्राहम हैरान नहीं हुआ क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के बारे में कुछ समझ चुका था। वो समझ गया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर मरे हुओं को जीवन देते हैं और जो चीजें है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाते हैं कि वो हैं। परमेश्वर भूतकाल में कहते हैं, वो उन चीजों को बुलाते हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है। अब्राहम और सारा की संतान नहीं थी। जो है ही नहीं उसे ऐसे बुलाते हैं जैसे वो है। तो उसने कहा, मैंने तुम्हें बना दिया। अब तक कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने कहा, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इस पर सोचिए। परमेश्वर हमसे कहते हैं, यीशु ने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो गए हैं। वो आपसे और मुझसे वैसे ही कहते हैं जैसे उसने अब्राहम से कहा था, मैंने तुम्हें ऐसे बनाया है, तुम चंगे हो चुके हो। अब यानी अभी इस पल शायद आपके शरीर में चंगाई नहीं है, यानी शायद हो सकता है कोई बीमारी हो, दर्द हो, इस तरह से कुछ हो। परमेश्वर आपसे भूतकाल में बातें करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे उसने अब्राहम से बातें की। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे कि मानो वे हैं। अब विश्वास करना तो ऐसे परमेश्वर के साथ में सहमत होना है। विश्वास करना मतलब ये कहना है कि हाँ, परमेश्वर आपने जो कहा है सच है, क्योंकि आप तो मुर्दों को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम उसके भूतकाल के साथ में सहमत हो जाएं। उसने कहा, मैंने तुम्हें बनाया। तो हमें क्या कहना है? परमेश्वर ने मुझे बनाया। तो आप कहेंगे, हम ये कैसे कह सकते हैं क्योंकि अभी भी हमें कोई संतान नहीं है। या फिर आप अपने शरीर में दर्द महसूस करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर कौन है। वो मुर्दों को जीवित करने वाले हैं। जहां तक कि उसकी बात आती है उसका काम पूरा हो गया है। जिस पल उसने ये कहा ये हो गया। तो विश्वास करना यानी जो परमेश्वर ने कहा है उसके साथ में सहमत होना है। जब परमेश्वर ने कहा उसके खाए कोड़े से तुम चंगे हुए, तो आप कहिए परमेश्वर ये हो चुका है। आप उसके वचन के भूतकाल के साथ सहमत होते हैं। अब
यीशु ने इस तरह से कहा, और जिसके बारे में पिछली बार बताया था, मरकुस 11:24 में उसने कहा, विश्वास करो कि तुम्हें ये मिल चुका है तो तुम्हें मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास करना है कि मुझे मिल गया। विश्वास करें कि आपको मिल गया है, ये हो चुका है आत्मा में। परमेश्वर मुझे आत्मा में देते हैं और मेरी आत्मा में मैं विश्वास करता हूँ ये हो गया। विश्वास करें कि आपको ये मिल गया है, क्योंकि विश्वास तो टाइटल डीड है आशा की हुई वस्तुओं की, ये अनदेखी वस्तुओं की कायलता है। तो विश्वास से मैं भरोसा करता हूं कि ये हो गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसे कहा है, और तब आपको ये मिलेगा। उदाहरण के लिए, अभी शायद आप अपने बच्चों के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं। हो सकता है अभी इस समय शायद आपके बच्चे प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, या फिर हो सकता है वो विश्वास में नहीं चल रहे हैं, और शायद वो परमेश्वर के लिए आग पर नहीं है, या इस तरह से कुछ हो रहा है। तो क्या करना है? वचन पर विश्वास करें। मैं क्या विश्वास करता हूं? प्रभु का वचन लीजिए। यशायाह 44 वचन 3 और 4 में उसने कहा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। यशायाह 54:13 कहता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। यशायाह 59:21 में कहता है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और मेरे वचन तेरे मुंह में है, ये तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। तो क्या करना है? इस पर मनन करना है जब तक ऐसी जगह पर न पहुंचे कि कहें, प्रभु जहां तक कि मेरी बात है ये हो चुका है। कहां? आपकी आत्मा में। आप विश्वास कीजिए कि यह हो गया। स्वाभाविक में ऐसा न दिखाई दे, पर ठीक है। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। आपका विश्वास कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यह हो गया है। विश्वास करें कि आपको मिल गया, और आपको मिल जाएगा। ये मिल जाएगा, ये बाद में स्वाभाविक में होगा, पर ये तो आपके हृदय में पूरा हो चुका है। चंगाई के बारे में भी ऐसा ही है। आप विश्वास कीजिए कि ये हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आप चंगे हो गए। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर भूतकाल में बोलते हैं, मैंने तुझे बनाया है बहुत सी जातियों का पिता, मैंने ये कर दिया है। प्रभु झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जहाँ तक कि उसकी बात है ये काम हो गया है। और विश्वास करना, ये तो सहमति में आना है परमेश्वर के वचन के भूतकाल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर झूठ नहीं बोलेंगे। विश्वास करें कि आपको मिल गया है। उस जगह पर पहुंचने के लिए ये विश्वास करना कि आपको मिल गया, इसके लिए कुछ समय लगेगा, और आप उस जगह पर पहुंचते हैं केवल परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा। आप वचन में बने रहते, परमेश्वर आपने कहा है इसलिए मैं विश्वास करता हूं। तो आप ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां आपके दिल में ये बात निश्चित हो गई है, ये हो चुका। आप विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया है। और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है, और अभी मैं पहले ही पॉइंट में बना हूं। आज 3 पॉइंट्स देखने हैं, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। जैसे कि मत्ती अध्याय 8 में जब सूबेदार यीशु के पास में आया अपने दास के लिए, जो कि शरीर में बहुत ही बुरी दशा में था, शायद वो तो अपाहिज था, हमें पता नहीं कि उसकी बीमारी क्या थी, पर वो बहुत ही बुरी दशा में था। तो ये यीशु के पास आता है, और यीशु तो उसके घर में जाकर उसे चंगाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उसने कहा, मेरे घर में भी आने की ज़रूरत नहीं, आप बस बोलिए और बस हो जाएगा। बस वचन कहिए और ये काफ़ी है। बस वचन कहिए, ये काफ़ी है। बस वचन कहिए, ये काफ़ी है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बस वचन कहिए, ये काफ़ी है। परमेश्वर वचन कहिए, उसने पहले ही कह दिए हैं। बस वचन कहिए, उसने कह दिए हैं। तो सूबेदार ने यीशु से कहा, यीशु बस वचन कहिए, ये काफ़ी है। जानते हैं यीशु ने उससे क्या कहा? यह है मत्ती 8:13 में, और उसने कहा, जैसे तूने विश्वास किया वैसे ही हो। भूतकाल को देखिए, उसने सूबेदार से कहा, जैसे तूने विश्वास किया है। मतलब सूबेदार, मैं जानता हूं ये तुम्हारे हृदय में हो चुका है। जैसे तुमने विश्वास किया है वैसे ही हो जाए। उसने ये नहीं कहा जैसे विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो या तुम आशा कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं किसी दिन मैं चंगा होने की आशा करता हूं। ये विश्वास करना नहीं है, और हम इस पर जोर देंगे, बाद में इसे बताएंगे। हमें उस जगह पर आना है जहां हम विश्वास करेंगे कि ये हो गया है,
कि हम विश्वास करेंगे कि हमने ले लिया है। इस सूबेदार के जैसे जब यीशु ने उससे कहा, जैसे तूने विश्वास किया है, मतलब तेरे हृदय में ये हो गया है, तो ये तुम्हारे लिए हो जाए जैसे विश्वास किया है। तो पहली बात यह है कि खुद को ऐसी जगह पर लेकर आए जहां हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, उसके वचन पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपने जो कहा है मेरे धन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मेरे जीवन की परिस्थिति के बारे में, मेरी चंगाई के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, चाहे आप जिस बात में भी देख रहे हैं, ये मेरे लिए हो चुका है आपके वचन के कारण। दूसरा कदम हम अब्राहम के विश्वास की यात्रा में देखते हैं, वो ये है वचन 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो गया। तो फिर विश्वास का दूसरा जो कदम है, जो अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। तो आपको और मुझे आशाहीन परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। तो सबसे पहले विवरण देखते हैं। निराशा में भी मतलब ये आशाहीन परिस्थिति थी जिसमें उस समय अब्राहम था। अब्राहम और सारा वो आशाहीन थे, कोई कारण ही नहीं था कि उनके पास आशा हो। अब ये आशा शब्द, इसका अनुवाद ये भी कर सकते हैं कि इच्छा या फिर अपेक्षा। इसका मतलब उनके पास कोई भी कारण नहीं था कि इस बात की होने की अपेक्षा कर सके। जीरो कारण थे किसी भी अपेक्षा के लिए या किसी भी इच्छा के लिए, भूल जाइए। ऐसी परिस्थिति थी। इन सब बातों के विरुद्ध में अब्राहम ने क्या किया? आशा रखकर विश्वास किया। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, आशा में उसने विश्वास किया। तो यहां पर दो बातें हम देखते हैं, आशा देखते हैं और विश्वास देखते हैं। देखिए, विश्वास और भरोसा ये एक दूसरे की जगह आते हैं। तो आशा रखकर उसने विश्वास किया। आशा बहुत महत्वपूर्ण है। आशा तो वो अपेक्षा है, ये वो इच्छा है। देखिए, सामान्य रूप में जब लोग आशा छोड़ देते हैं, जब वो उस अपेक्षा या उस इच्छा को छोड़ देते हैं, तो कहानी का अंत होता है। यानी जब तक कि वो उस आशा को थामे रखते हैं, बने रहते हैं, वो इच्छा, वो अपेक्षा, तभी विश्वास आ सकता है। आशा में उसने विश्वास किया। देखिए, आशा तो रफ्तार निश्चित करता है। यह ऐसा है, यह आप में से विश्वास लाएगा, पर आप में पहले आशा होनी चाहिए। तो आशा तो एक अपेक्षा है, ये तो इच्छा है। और फिर आशा में क्या होता है? उसने विश्वास किया, मतलब उसमें से विश्वास निकलने लगा। तो आशा महत्वपूर्ण है, पर आशा विश्वास से अलग है। आशा कहती है, मैं अपने मन की आंखों से इसे देख सकता हूं, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं, अपेक्षा करके इच्छा रख सकता हूं। आप मानसिक तस्वीर बना सकते हैं एक इच्छा के परिणाम की। आशा ये महत्वपूर्ण है। आपके पास ये होनी चाहिए, ये अपेक्षा होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार हैं तो आप खुद को अच्छा देखें, खुद को बलवान देखें। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप केवल 6 महीने तक जीवित रहेंगे, तो अपेक्षा कीजिए कि आप और 10 साल, 20 साल तक जीवित रहेंगे। यानी जीवन के लिए उसके पार जाइए। आशा रखें, अपेक्षा रखें, इच्छा रखें। और आशा में देखिए, अगली बात है, आशा में विश्वास करें, मतलब विश्वास आता है। इब्रानियों 11:1 में हमने क्या पढ़ा था? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा तो अपेक्षा है, विश्वास उसके लिए वस्तु देता है। विश्वास आकर कहता है कि अब मेरे पास वो अपेक्षा है। ये उन चीजों को लेकर आता है जिसके लिए आपने आशा की थी, अपेक्षा की थी। तो आशा महत्वपूर्ण है, पर आप आशा में नहीं रुकते हैं। विश्वास को आना है, विश्वास करना आना है। आशा में विश्वास करें। आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं।
हम में से बहुत लोगों में समस्या ये है कि हम आशा में रुक जाते हैं। हम सोचते हैं आशा विश्वास है, पर आशा विश्वास नहीं है। आशा तो आप में से विश्वास खींच कर निकालेगी। पर बहुत से लोग इस आशा में, इस अपेक्षा में ही रुक जाते हैं। प्रभु, ये अच्छा होगा कि अगर मैं चंगा हो जाऊं, ये बहुत अच्छा होगा, भविष्य में किसी समय, निश्चय भविष्य में मैं चंगा हो जाऊंगा। देखिए, अपेक्षा तो अच्छी है, पर इसे आप में से और मुझ में से विश्वास खींचना होगा। तो आशा में अब्राहम ने विश्वास किया। इस दूसरे पॉइंट में मैं इस सच्चाई पर जोर देना चाहता हूं, यानी निराशा में भी, यानी आशा के बिल्कुल विरुद्ध में, आशा में उसने विश्वास किया। मतलब आशा रखने का कोई कारण नहीं था, उसने फिर भी आशा रखकर वो विश्वास करने में आगे बढ़ा। मैं इसी पर जोर देना चाहता हूं कि आशा रखने के लिए कोई कारण भी ना हो, आप आशा रखने का चुनाव करें और आगे बढ़कर प्रभु पर विश्वास करें। जब आशा के लिए कोई कारण नहीं है, फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करें। और जानते हैं, यीशु ने ये बात सिखाई है। अब इस संदर्भ को जल्दी से देखिए, यीशु की सेवकाई की 2 घटनाओं को। आपको याद है याईर, मरकुस अध्याय 5 में उसने यीशु के पास आकर कहा, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, तू मेरे घर में आ, उस पर हाथ रख और वो चंगी हो जाएंगी। तो यीशु याईर के घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में जाते हुए कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि एक और स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, वो यीशु को छूती है और यीशु उससे बातें करते हैं। और जब तक कि वो उस परिस्थिति से निपटते हैं, तब खबर आ जाती है याईर के घर से। वो कहते हैं, अब स्वामी को परेशान न कर, तेरी बेटी मर चुकी है। दूसरे शब्दों में वो कह रहे थे, देखो आशा तो थी क्योंकि वो तो जीवित थी, पर अब कोई आशा नहीं है, वो मर गई है। तो यीशु ने उसे कैसे उत्तर दिया जब परिस्थिति बुरी से बदतर हो गई? उसका उत्तर क्या था? मरकुस अध्याय 5 और वचन 36 में यीशु ने याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहां पर यीशु कह रहे हैं, अगर यीशु आपके बिल्कुल बगल में खड़े हैं और आपको ये खबर मिलती है कि आपके जीवन की कुछ परिस्थिति तो बुरी से अब बदतर हो गई है, तो यीशु क्या कहेंगे? वो बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहेंगे। वो कहेंगे, डर मत, केवल विश्वास रख। वो और कुछ अलग नहीं कहेंगे। या फिर सोचिए लाजर के साथ के समय के बारे में। मरियम, मार्था और लाजर। यीशु आते हैं, लेकिन वो 4 दिन देरी से आते हैं। और मरियम और मार्था तो अवश्य ही बहुत ही शोकित थी। यीशु वहां पर आकर ये कहते हैं, ये पत्थर लुढ़का दो। और मार्था तुरंत पीछे हट जाती और कहती है, प्रभु वो मर गया है, 4 दिन पहले ही मर गया है। मतलब अगर आप पहले आते तो शायद वो नहीं मरता, लेकिन अब तो सब कुछ छुटकारे के बिल्कुल परे हैं। सब कुछ आशा के परे चला गया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु ने क्या प्रत्युत्तर दिया? उसने कहा, मार्था, यूहन्ना 11:40 में कहा, मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर यीशु बिल्कुल आपके बाजू में खड़े होते जीवन की परिस्थिति में, जबकि सब कुछ ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर उसके लिए कोई भी हल नहीं है, तो वो आपसे क्या कहेंगे? वो आपसे वही कहेंगे जो उसने मार्था से कहा था। वो कहेंगे, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब देखिए, परमेश्वर के सेवक होने के नाते, और हमारे बहुत से पास्टर भी इस बात से यहाँ पर सहमत होंगे, कई बार हम खुद को बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में पाते हैं। मतलब कोई आपके पास में ऐसी परिस्थिति में आता है जहाँ आशा नहीं होती, मतलब आशा के लिए कोई कारण ही नहीं होता है, और मुझे इस बात में मुश्किल होती है कि मैं इनसे क्या कहूँ।
मैं जानता हूं ऐसा करने के लिए मुझ पर दोष लगाएं, क्योंकि लोग कहते हैं आप उन्हें झूठी आशा दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप तो बेकार में ही गैर ज़रूरी आशा उन्हें दे रहे हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। खैर, यीशु के जैसे ही मुझ पर ऐसे दोष लगाए जाए तो ठीक है, ये अच्छी संगति है। तब यीशु ने क्या किया? याईर से उसने कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। मरियम और मार्था से उसने कहा, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। और इसलिए हम अब्राहम से यही तो सीख सकते हैं, वचन 18, जिसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो दूसरा कदम जो हमें लेना है कि जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे लेने के लिए, कि जब आशा भी नहीं होती, प्रभु पर विश्वास करें, आशा रखें और आशा रखकर विश्वास करें। हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर ने अगर कहा है, वैसे परमेश्वर है जो मुर्दों को जिलाते हैं और जो वस्तुएं है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे वे हैं, वो उसे अस्तित्व में लाते। तो जब आशा नहीं होती, प्रभु पर विश्वास करें। अगला कदम है, तीसरा कदम जो हम अब्राहम के उदाहरण में देखते वो ये है, और ये वचन 19 में है। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यह है नंबर 3, वो विश्वास में निर्बल न हुआ और उसने परिस्थितियों की ओर नहीं देखा। या हम इसे इस तरह कह सकते हैं, परिस्थिति को आपके विश्वास पर नियंत्रण करने न दें। यह वचन 19, परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण न करने दे। तो अब्राहम ने यह जान लिया कि हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, सारा बूढ़ी हो गई है, हम बांझ हैं, मतलब ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करूंगा। मैं मेरे विचारों को और इन परिस्थितियों को मेरे विश्वास पर नियंत्रण करने न दूंगा, क्योंकि विश्वास परमेश्वर में है। ये इस पर आधारित है कि जो उसने कहा है, और परमेश्वर ने ये कह दिया है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। तो अब्राहम के पास चुनाव था। एक तरफ तो ये सब तथ्य थे, हम तथ्यों का इनकार नहीं करते हैं। दूसरी ओर परमेश्वर ने पहले कह दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया है और मेरे बारे में कहा, मेरे पास चुनाव है, मैं क्या विश्वास करूंगा। वो यहां वचन 19 में कहता है, उसने उन तथ्यों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दिया। परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करने का चुनाव किया। तो हमारे विश्वास की यात्रा में ये तीसरा कदम है, हम इनका सामना करेंगे, यानी इन परिस्थितियों की वास्तविकता से हम इनका इनकार नहीं करते हैं। हम इन परिस्थितियों को पहचानते हैं और निश्चय ऐसा होगा, स्वाभाविक में हमें कुछ करना होगा कि उस मामले से निपटे, और हम उसे करेंगे क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं और स्वाभाविक में जिस मामले से निपटना है उससे हम निपटेंगे। तो जो करना चाहिए वो कीजिए, लेकिन आप कभी भी परिस्थितियों को, दशा को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दे। आपका विश्वास निश्चित होता है जो परमेश्वर ने कहा है उससे, आप उसके वचन में वापस जाते हैं। तो शायद ये सच्चाई है कि आपका शरीर बीमार है, बीमारी है। हाँ, हम उसका इनकार नहीं करते, हम नहीं कहते मैं बीमार नहीं, यानी बीमारी है, दर्द है, पीड़ा है, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कुछ कहा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो यह दिलचस्प है, जब हम अब्राहम की यात्रा देखते हैं, ऐसा भी समय था जब अब्राहम निराश हो गया था, और यह है उत्पत्ति 15 में, यानी इस समय तक लगभग 15 साल के आसपास बीत गए थे उसके विश्वास की यात्रा शुरू करने के बाद। उसने विश्वास की यात्रा शुरू की उत्पत्ति अध्याय 12 में, और यहाँ पर हम अध्याय 15 में हैं। और अब्राहम परमेश्वर से बातें करता है, कहता है, परमेश्वर, यानी कुछ नहीं हो रहा है, अब तक संतान नहीं हुई,
तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका मतलब ये है कि सारा से मुझे संतान होगी, या फिर आपका ये अर्थ है कि मेरे घराने में कोई भी बच्चा होगा? प्रभु से स्पष्ट करता है। वो तो संदेह करता है क्योंकि वो समय बीत रहा था, 15 साल से ज़्यादा समय हो गया, संतान नहीं हुई। बस हमारे जैसे समय चला गया और आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए, उस पल परमेश्वर ने क्या किया। कहते हैं अब्राहम तो अपने तंबू से बाहर आ, यानी आधी रात का समय होगा, साफ मध्य पूर्व का आसमान। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम आसमान में देखो। वो ऊपर देखता है और देखता है तारे, अगणित तारों को। और परमेश्वर कहते हैं अब्राहम, मैं तुमसे कहता हूं, यानी तुम्हारा वंश ऐसा होगा, तुम्हारा और सारा का वंश। दूसरे शब्दों में परमेश्वर एक ताजा चित्र बनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अब्राहम ने उसका स्नैपशॉट लिया होगा उस रात के आसमान का, और फिर उस समय से आगे उसके मन की आंखों में वो रात के तारों को देखता। और ये तो उसको स्मरण दिलाने वाले थे कि परमेश्वर ने कहा है कि इतने सारे वंश होंगे सारा और मेरे द्वारा। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा का ताज़ा चित्र वहाँ पर बनाया। और इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इसके बजाय कि उन तथ्यों पर गौर करते जाएं, अपने मन में वो तस्वीर बनाएं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई हैं, जैसे उसने अब्राहम के लिए किया था। उसने एक तस्वीर बनाई और फिर एक और बार कहा कि समुंदर के किनारे के बालू के किनकों के जैसे एक और तस्वीर परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की। तो आप अपने मन में एक तस्वीर बनाइए इन बातों के पूरी होने की जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया है। आप खुद को देखिए कि आप इसमें चल रहे हैं। आप खुद देखिए कि आप इसका अनुभव कर रहे हैं, स्वाभाविक में जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसका। उसने अब्राहम को यही करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसलिए कि विश्वास में मजबूत रहें और तथ्यों को निश्चित न करने दें आपके विश्वास पर इसके बजाय परमेश्वर का वचन इस पर नियंत्रण करें। हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने मन में तस्वीर बनाएं और हमारी कल्पना के कैनवस पर इसे बनाएं कि परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है वो पूरा हो गया है। खुद को उसमें चलते हुए देखें, खुद को चंगा देखिए, खुद को आशीषित देखिए, खुद को आर्थिक संपन्न देखिए। देखिए कि आपका परिवार शांति और आनंद में है। देखिए आपके बच्चे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। अपने मन की आंखों से देखिए, अपनी कल्पना के कैनवस पर चित्र बनाइए उन बातों की पूर्णता जो परमेश्वर ने कहा कि उसने प्रबंध कर दिया है। अब्राहम के जैसे ही उस समय से आगे वो रात के तारों को देख सका था, और वो हमेशा उससे कहते थे अब्राहम, परमेश्वर ने यही तो कहा है कि ये तुम्हारा है। उसने तुम्हें ऐसे जातियों का पिता बनाया है। तो प्रभु वचन की ओर ध्यान दीजिए। नीति वचन 4:20-22 में परमेश्वर ने कहा है, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जिनको ये प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रभु कहते मेरे वचन पर ध्यान दे। तो तथ्यों पर गौर करने के बजाय आप प्रभु वचन की ओर आ जाइए। आप तथ्यों का इनकार नहीं कर रहे हैं, आप चुन रहे हैं कि अपना ध्यान उस महान बातों पर लगाए जो कि प्रभु का वचन है। इसका इनकार नहीं कर रहे हैं, पर आप प्रभु की वचन की सच्चाई में जी रहे हैं। तो प्रभु के वचन के आधार पर रहें और उसकी ओर ध्यान दे दें। देखिए एक और सरल बात जो परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाई, और ये तो उत्पत्ति 17 में है। वो अब्राहम के पास आकर कहते हैं, अब्राहम अपना बोलना बदल दे। खुद को अब्राम कहने के बजाय खुद को अब्राहम कहना, अपनी पत्नी को साराई कहने के बजाय उसे कहना सारा। तो उसने उनका बोलना बदल दिया। उसने उनके बोलने को प्रभु के वचन के साथ पूरी तरह बदल दिया। अब्राम मतलब ऊंचा उठाया गया पिता। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता। सारै मतलब राजकुमारी। सारा मतलब राजकुमारियों की माता, मतलब बहुत सी राजकुमारी। तो उसने कहा अपना बोलना बदल दे।
मैंने तुझे जो घोषित किया है खुद के लिए वही कहना शुरू कर दे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दिन से उत्पत्ति 17 से अब्राहम घोषित करता, अपने सभी लोगों को बुलाकर कहता है, सुनो, हम नाम बदलने की विधि कर रहे हैं। वो सब सोचने लगे, वो ये बूढ़ा आदमी अभी खुद को क्या नाम दे रहा है। और वो कहता है, आज से आगे मेरा नाम बदल गया है अब्राम से अब्राहम में। मैं उठाए गए पिता से बढ़कर बहुत सी जातियों का पिता बन गया हूँ, बड़ी भीड़ का। मेरी पत्नी सारे का नाम बदलकर सारा हुआ, वो तो अभी राजकुमारियों की माता है। उसमें से बहुत से राजा और अधिकारी आएंगे। सब लोग कहने लगे, खैर इस बूढ़े आदमी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर आज से हम इसे अब्राहम कहेंगे और इसकी पत्नी को कहेंगे सारा। अब्राहम खुद को ऐसे ही कहने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं, अब्राहम तंबू से ही आवाज देता है, सारा, यानी तू माँ है बहुत से राजा अधिकारी और राजकुमारियों की, तुम आओ। तो वो अपने मुंह से गवाही दे रहे थे इस सच्चाई की जो परमेश्वर ने अपने वचन में घोषित किया है। हमें यही करना सीखना है, विश्वास बोलें, क्योंकि विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। आप परमेश्वर का वचन बोलते जाएं अपने जीवन पर और अपने परिवार पर। और बस एक और विचार, बस एक और कदम नंबर 4 देखिए, ये तो वचन 20 में है, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। और मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ पर रुक जाए और अगले रविवार हम इसे देखेंगे, इस कदम को, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इन 3 बातों को समझें। हम अब्राहम को क्या करते हुए देखते हैं। पहले उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। अभी कुछ समय में हम यहाँ प्रार्थना करेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने परमेश्वर के वचन के भूतकाल पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया, जब परमेश्वर ने कहा यह हो गया तो हो गया। उसके दिल में ये बात पूरी बस गई। इसके पहले कि वो स्वाभाविक में उसका अनुभव करें, तो ये पहली बात है हमारे लिए। परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु ने कहा यह दे दिया है तो हो गया है, कोई सवाल नहीं। दूसरी बात, अब्राहम ने क्या किया था। जब कोई आशा नहीं थी, उसने फिर भी विश्वास किया। आशा रखकर उसने विश्वास किया। वो आशा थाम कर रहा और उसने अपने विश्वास को थामे रखा, जबकि आशा के लिए कोई कारण नहीं था। तो ये दूसरा कदम है, परमेश्वर पर विश्वास करें जबकि सब कुछ आशाहीन दिखाई देता है। और तीसरा विश्वास का कदम, हम देखते हैं कि अब्राहम ने ये कदम उठाया, उसमें से यात्रा की। उसने परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने नहीं दिया। इसके बजाय उसने यानी परमेश्वर और उसके वचन को विश्वास पर नियंत्रण करने दिया। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने उसे 2 व्यवहारिक बातें सिखाई। एक, अपनी मन की आंखों से देख कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अपने मुंह से शब्द बोलना कि मेरी प्रतिज्ञा के वचन पूरे हो। यानी दोनों, आपकी कल्पना और आपका बोलना बदल जाता है ताकि वो खुद को जोड़ दे उसके लिए जो प्रभु ने दिया है। तो आपके मन में तथ्यों और सारी समस्याओं को देखने के बजाय आप प्रतिज्ञा को पूरी होते हुए देखें। परमेश्वर ने कहा है, मैं इसे देखता हूं, और आप अपने जीवन पर इसे घोषित करने लगे कि जो परमेश्वर ने कहा वो सच है। तो हमें बाहर जाकर लोगों के सामने ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग शायद न समझे। देखिए, यीशु ये बात कही कि तुम अपने मोतियों को सूअरों के सामने मत डालो। इसका मतलब जानते हैं, अगर आपके पास कुछ मूल्यवान चीज़ है तो उसे जाकर ऐसे लोगों के सामने मत फेंकिए जो इसे नहीं समझते हैं। मतलब ऐसा मत कीजिए। तो जब मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन बोलिए, तो इसके बारे में बुद्धिमान हो जाइए। तो देखिए, ऐसे ही जाकर उनसे बातचीत या बहस न करें कि ऐसे लोगों को बताएं जो आपकी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों अपने मोतियों को डालें, लेकिन अपने कमरे में अपने प्रार्थना के समय में प्रभु की उपस्थिति में अकेले रहिए। आप अपने जीवन पर इसे बोलिए कि परमेश्वर ने यही तो मेरे लिए कहा है मेरे जीवन पर। तो हमें और 4 कदम देखने हैं। हम अगले रविवार देखेंगे अब्राहम की विश्वास की यात्रा में।
मैं आपको न्योता देता हूं, जैसे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें चलना है अब्राहम के विश्वास के कदमों में। परमेश्वर में अपने विश्वास में कैसे काम करें ये सीखें। हम विश्वास के कदम सीख रहे हैं कि विश्वास में कैसे काम करें। तो आज कुछ ही समय में हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में इन 3 विश्वास के कदमों का उपयोग करें। पहला, परमेश्वर से सहमत हो जाइए। परमेश्वर ने जो कहा उसके भूतकाल में, परमेश्वर ने कहा यह हो गया तो हो गया, इसके साथ सहमत हो जाए, इसे अपने दिल में उतार दें। कहे, परमेश्वर मैं आपसे सहमत हूं। अगर आपने कहा है कि आपने मुझे बनाया है तो मैं सहमत हूं कि यह हो गया। दूसरी बात, हालांकि आशा के लिए कोई कारण नहीं है, आशा में विश्वास करें। अपनी आशा को थामे रहे जो कि आपकी अपेक्षा और आपकी इच्छाएं हैं, और फिर विश्वास कीजिए। आशा में विश्वास कीजिए, विश्वास रखें। और तीसरा कदम है, आपकी परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दें। देखिए, तथ्य तो हैं, लेकिन प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु की सच्चाई है, और परमेश्वर का वचन तथ्यों से बड़ा है। परिस्थितियां तो बदल सकती हैं, परमेश्वर का वचन अनंत काल का है, ये कभी नहीं बदलता। तो आप चुन ले कि आप वचन पर ध्यान देंगे। अपनी कल्पना के कैनवस पर आप एक तस्वीर बनाइए जो परमेश्वर ने कहा उसकी, और आपके शब्द वो कहते चले जाए जो परमेश्वर ने कहा है। अपने जीवन पर इसे बोलिए। शायद आपका शरीर, आपका मन, शायद आपका परिवार, या फिर आपका धन, या फिर शायद आपका परिवार या आपके बच्चे, कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन बोलिए। बस आप में और परमेश्वर में यह अपने विश्वास को प्रकट करना है, जैसे अब्राहम ने किया। आप और मैं भी यही करें। आमेन, आमेन, आमेन। आप जहां भी हैं, मैं चाहता हूं प्रभु पर विश्वास करें। चाहे आपकी जीवन की जो भी परिस्थिति हो। हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अलग अलग ऐसी जीवन की परिस्थिति और चुनौती से जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ है तो प्रभु का धन्यवाद दें, दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग देखिए, ऐसा कुछ है जो हम होते देखना चाहते हैं। ये शायद कोई आर्थिक परिस्थिति है, और परमेश्वर ने पहले कहा है। उसने क्या कहा? मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन के अनुसार तुम्हारी हर एक ज़रूरत मसीह यीशु में पूरी करेंगे। उसने ये कह दिया है। उसने कहा, परमेश्वर सारे अनुग्रह को तुम्हारे ऊपर बहुतायत से उंडेलेंगे कि तुम्हारे पास हमेशा सारी बातों में भरपूरी हो, कि तुम हर एक भले काम करते जाओ। उसने पहले ही कह दिया है। तो उसने आपको अपना वचन दे दिया है। शायद परिवार की बात हो, उसने आपको वचन दे दिया है। उसने कहा धर्मी जन का घर बना रहेगा। उसने कहा वो धर्मी जन के घर को आशीष देते हैं। उसने कहा धर्मी जन के घर से आनंद और उद्धार की जय जयकार सुनाई देती है। उसने आपको अपना वचन दे दिया है। या कोई और परिस्थिति हो सकती है, शायद सेहत, शरीर और मन में चंगाई की जरूरत। उसने वचन दे दिया है कि यीशु ने जो कोड़े खाए उससे आप चंगे हो चुके हैं। उसने कहा दीर्घायु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा और मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। उसने प्रतिज्ञा की है, इसलिए हो गया है। मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है, दीर्घायु दी। अब 3 बातें हैं। पहली, अपने दिल में स्थापित करें। परमेश्वर ने जो कहा उससे सहमत हो, आप विश्वास करें। परमेश्वर, ये तो स्थापित हो चुका है, मैं इसे ले लेता हूं। मैं आशा नहीं कर रहा कि भविष्य में कभी मिलेगा। मैं अभी से लेता हूं, ये मेरा है। ये परमेश्वर और मेरे बीच में स्थापित है। दूसरी बात, चाहे आशाहीन दिखे फिर भी आशा रखिए और आशा में विश्वास करें।
हम क्या कर सकते हैं? अपनी कल्पना के कैनवस पर हम उस वचन के पूरे होने की तस्वीर बना सकते। देखिए वो वचन पूरा हो रहा है, देखिए आपका परिवार खुश है, आप देखिए कि आपका परिवार आनंद मना रहा है, आप देखिए कि आप, आपके जीवन साथी और आपके बच्चे खुश हैं। आप अपनी कल्पना के कैनवस पर ये तस्वीर बना सकते हैं। देखें कि आपके बच्चे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अपनी कल्पना के कैनवस पर यह तस्वीर बनाइए। खुद को संपन्न होते हुए देखिए। आर्थिक रीति से, व्यवसाय में या जो भी हो, अपनी कल्पना के कैनवस पर यह तस्वीर बनाएं। यही परमेश्वर ने अब्राहम को करने के लिए कहा, जो उसने अब्राहम के लिए किया। और दूसरी बात, अपने जीवन पर इसे कहें। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा था, खुद को तुम ऐसे कहो, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहें, परमेश्वर मेरे घर में आनंद की और उद्धार की जय जयकार होगी। मैं धर्मी हूं, मेरा घर बना रहेगा। मेरे बच्चे निश्चय प्राप्त करेंगे। प्रकाशन और अभिषेक जो मेरे जीवन पर है वो मेरे बच्चों पर आएगा और मेरे बच्चों के बच्चों पर आएगा। प्रभु मेरा धन तो निश्चय ही आशीषित है। प्रभु इसे कहें। हमने अब तक विश्वास के 3 सरल कदम सीखे हैं, अपने जीवन में उपयोग कीजिए। और पिता, जैसे कि ये लोग वचन सुन रहे हैं और जैसे ये आपके वचन की आज्ञाकारिता में काम करते हैं, हे प्रभु धन्यवाद कि आपने कहा है कि आप अपने वचन को देखेंगे कि उसे पूरा करें। धन्यवाद कि आपने कहा आपका वचन आपके और खाली नहीं लौटेगा, पर यह संपन्न होगा। जैसे हर जगह लोग विश्वास कर रहे हैं, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास कर रहे हैं, और ये अपनी परिस्थितियों को नहीं देखते लेकिन आपके वचन पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हैं कि इनके जीवन में अपना वचन पूरा करें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं चंगाई की, कि बीमारी और रोगों के सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम के अधिकार के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हर एक परेशानी और हर एक रोग, हर एक कमजोरी और कमजोरी की हर एक आत्मा चली जाए और अभी इनमें चंगाई आ जाए। असाध्य बीमारी भी चंगी हो जाए अभी समय। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अधिकार से, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम आशीष कहते हैं। आर्थिक रीति से, घर में, परिवार में हम कहते हैं उद्धार और छुटकारा परिवार के सदस्यों के लिए प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो। पिता ऐसा करने के लिए धन्यवाद। अपने लोगों के जीवन में ऐसा करने के लिए धन्यवाद। गवाहियों के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हमसे संपर्क कीजिए testimony@apcwo.org पर और बताएं कि ये सभाएं आपकी कैसी मदद कर रही हैं, आपको बल दे रही हैं। और ये अच्छा तरीका होगा कि हम एक दूसरे से संपर्क करें और जाने प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। जैसे आप हमारे साथ में जुड़ते हैं और हम सच में इस बारे में खुश हैं आपसे सुनकर। हम यहाँ सभा खत्म करेंगे, अगले हफ्ते इस विषय में आगे बढ़ेंगे। कृपया करके दूसरे लोगों को ये बताइए ताकि वो अपने विश्वास में प्रोत्साहित हो। अगले हफ्ते इस विषय को हम यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे, अगर नहीं तो उसके अगले रविवार को आगे देखेंगे, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है उससे हम कैसे प्राप्त करें। तो अगले रविवार हमारे साथ जुड़िए। तो आइए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति ये हमें सामर्थ दे और हम सब के साथ हमेशा के लिए बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।